In a world where excellence matters, one name rises above the rest. Welcome to Hindustan Campus, a place where innovation meets inspiration, where every dream finds its wings. We are proud to be accredited with an A+ grade by NAAC, a mark of quality, commitment, and academic excellence. At Hindustan, learning goes beyond books. It's about hands-on experiences, real-world problem-solving, and industry-ready skills. From global internships to groundbreaking research, our students are setting benchmarks worldwide. Hindustan empowered me to think big and go global. The A+ accreditation reflects what we experience every day: quality education and unmatched support. A+ is not just a grade, it's a promise of world-class education, of future-ready minds, of a journey that shapes leaders. Hindustan Campus, NAAC A+. भटके हुए लोगों को निकालकर प्रकाश के रास्ते पर जो लाए, उसे हम गुरु कहते हैं। गुरु का सही मायना होता है कि वो शिष्य को उस सन्मार्ग पर ले जाने की परंपरा में ढालने की कोशिश करे, जहां गुरु और शिष्य का जो संबंध है, शिष्य गुरुओं की आज्ञा का पालन करते थे। बहुत सारी ऐसी कहानियां मैं बता सकता हूं जिसमें गुरु ने शिष्य से बोला, जाओ खेत में पानी लग रहा है, उसे जाके देखना कहीं कट न जाए कहीं भी। तो शिष्य जो है गया, बार बार पानी कटता था, उस जगह वो लेट गया। जब गुरु को चिंता हुई तो वो सुबह टाइम पर जाके देखा शिष्यों के साथ कि वो वहाँ लेटा हुआ है, तो पूछा कि ऐसा क्यों कर रहा है? कि आपने कहा था कि पानी को रोकना, इसलिए बार बार मैंने कोशिश की, मिट्टी कट जाती थी, तो मैं स्वयं ही लेट करके उस पानी को रोक रहा था। इसके अलावा मनगढ़ंत नहीं, ऐतिहासिक बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन मैं उन सब पर जा करके दो चीज पर ही यानी प्रकाश डालना चाहता हूं आज के इस अवसर पर। एक तो बौद्ध परंपरा में ये आषाढ़ी पूर्णिमा से बरसापात शुरू होता है, जो आषाढ़ी पूर्णिमा से शुरू होकर के कार्तिकी पूर्णिमा पर जाके समाप्त होता है। बरसापात काल में वैसे तो परंपरा से उपासक लोग भिक्षुओं से निवेदन करते थे, प्रार्थना करते थे। तथागत बुद्ध से भी लोग कहते थे, हे शास्ता, अगली बार बरसावास आप हमारे यहाँ करें। इस दृष्टि से देखा जाए तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा भगवान बुद्ध ने बरसावास किए, क्योंकि श्रावस्ती का जो कहना चाहिए अनाथ पिंडक ने जो बुद्ध विहार बनाया, वहाँ निमंत्रण ज़्यादा देते थे, हर बार चाहते थे कि यही बरसावास करें आप। यूं अगर मैं देखूं तो आगरा में तथाकथित बौद्ध मुझे नजर नहीं आते हैं, लेकिन कुछ हैं जो उस परंपरा पर चलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमको पूछा नहीं। बरसापास में भिक्षु पूछता नहीं है। बरसापास में भिक्षु अपील करता है कि आज से बरसापास शुरू हो रहा है, जो भी उपासक इसमें सहयोग करना चाहें वो कर सकता है। अब इसमें दो तरह की परंपरा है। एक ये है कि भिक्षु स्वयं दायकों से, उपासकों से पूरे बरसापास काल की व्यवस्था करके एक जगह पर रुक करके 10-5 घंटे बरसापास करते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, अध्ययन करते हैं, ध्यान करते हैं, एक दूसरे से तर्क करते हैं। उपासक उपासिकाओं के आ जाने पर उन्हें वो जो है प्रवचन करते हैं, सन्मार्ग पर उनको ले जाने की बात करते हैं, उनकी बुराइयों को त्याग कर एक अच्छे उपासक बनने की प्रेरणा उनको प्रदान करते हैं। लेकिन मैं पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्की पाठ पर विगत 1 बरस से भदंत ज्ञान रतन के अकस्मात निधन के बाद से मेरा आना जाना यहाँ शुरू हुआ। शुरू में कुछ लोगों ने मुझसे कहा था, बंते जी आप हमारा जो है मार्गदर्शन कीजिए, आप जो बताएंगे हम लोग उसका पालन करेंगे। मुझे लगा ऐसा कि उपासकों में जागृति है,
मैं नहीं जानता कि उनकी वो आस्था कमरा खोलने पर थी या उनकी आस्था कमरा में क्या निकलता है उसके ऊपर थी, या उनकी आस्था मेरे प्रति जो है इस बात की थी कि वो मुझसे कह रहे थे कि आप यहाँ रुके, इसका विकास करें, हमें आदेश प्रदान करें, में जानकारी लेनी है, वो मेरे पर आकर के संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। बरसाबाज की बात मैं कर रहा था, ये बात मैंने क्यों बताई, बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए मैंने चर्चा करना उचित समझा। तो बरसाबाज में बच्चे सुबह शाम पूजा करेंगे, बीच में ध्यान करेंगे, आपस में एक दूसरे से प्रश्न पूछेंगे, पढ़ेंगे भी, अध्ययन भी करेंगे। जो लोग आएंगे वो उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, धम्म देशना सुबह शाम सुन सकते हैं। इस बीच में जब जहां जहां प्रवचन का कार्यक्रम होगा, उपासक गण उसमें अपनी ओर से प्रसाद बांट सकते हैं, उसमें फल बांट सकते हैं, केला बांट सकते हैं, या लाई चना बांट सकते हैं, या जो उनकी कैपेसिटी है वो कर सकते हैं। देखिए, बरसापास के समय पर कम से कम 4 महीने तक जो भी उपासक भिक्षुओं के सानिध्य में आएंगे, उनकी बात सुनेंगे, तो उस क्षण उस पल कम से कम बुराई से बचेंगे, एक दूसरे के प्रति जो अपमान या ईगो की भावना है उससे बचेंगे, धर्म की बात सुन करके उस चिंतन करेंगे, बुराइयों से बचेंगे, अच्छाइयों की ओर चलेंगे, और मैं समझता हूं उनके संस्कारों में परिवर्तन होगा, क्योंकि भिक्षुओं का काम है